नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। आई रुक करते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र से आई पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है। वहीं शराब के नशे में पूर्व में झगड़ा कर उसे मारपीट कर उसे अपाहिज कर दिया। वहीं बीती रात पति उसके 2 जेठ और देवर के द्वारा शराब के नशे में जबरदस्ती रेप किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित की शिकायत सुनकर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे द्वारा थाना प्रभारी आधारताल को मामले में जांच पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पहले मैं अच्छी भली रही, धंधा पानी सब कुछ कर लेती रही। फिर जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे पति पीते हैं और बहुत मारते हैं। और मैं फिर एक लड़का हुआ मेरे को, थोड़ी बहुत अच्छी रही, मैं चलती थी फिरती थी। तो फिर आके मुझे मारने लगा और ऐसा सिर में मारा कि मैं बेहोश हो गई हूँ एकदम से ही। फिर सब मेरे परिवार वाले आए हैं, फिर मैंने बताया उसके सामने। फिर वो डॉक्टर खाने ले गए तो डॉक्टर बोलता है अभी अपाहिज हो गई, कभी नहीं चल पाएगी। उसके मारने की वजह से ये हो गया है मुझे भी। फिर मुझे ये हाल में ज़बरदस्ती मेरे साथ 4 जनों ने की है। क्या किया? उल्टा सीधा काम किया मेरे साथ, मेरे हाथ पाँव बांध दिए हैं और मेरे साथ उल्टा सीधा किया, मुँह बांध दिया। शिकायत की है आपने कहीं? मैंने शिकायत की रही कि उन्हें नहीं सुना हमारी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और रिपोर्ट डलवा रही हूँ। किसने नहीं सुना, क्या कहा है? यही वो पुलिस थाना नहीं है चुंगी वाला, वहाँ पे बोला मैंने। एक दिन पकड़ा, दूसरी दिन छोड़ दिया उसको। क्या चाह रही हैं आप? मैं चाह रही हूँ कि उसको सजा मिले। कौन 4 लोग हैं, उनके नाम जानते हैं आप? हाँ, क्या नाम है? एक का नाम जितेन है, मेरा जेठ है वो। एक का नाम वासु है, वो भी मेरा जेठ है। एक पति है, काला नाम है उसका। और एक अर्जुन है, वो देवर लगता है मेरा। बस फिलहाल अभी क्या बोला है? अभी बातचीत हुई आपकी अधिकारी से, क्या बोला? उन्होंने बोला मैं पूरी जानकारी उसकी ले लूँगी और आज उसको जेल में लगवा दूँगी। ठीक। क्या है इनका मामला? मेरे फोन पे से कहीं गया तो मैंने दिया। आधारताल थाने के अंतर्गत रहने वाली ये महिला थी। इनका ये कहना है कि इनके साथ कल रात जो है इनके परिजनों के ने ही जो है वो बलात्कार की घटना किया है। इस संबंध में ये अभी थाने नहीं गई हैं, सीधे जन सुनवाई के लिए आई हैं। इनको थाने भेजकर FIR कराई जा रही है और आए गए साक्ष्य के आधार कार्रवाई किया जाएगा। इसके पहले उनके भाई और उनके साथ मारपीट के संबंध में वो आई थी यहाँ पर और आधारताल थाने पर इस संबंध में FIR हुई भी है। उस पर पुलिस ने यथोचित कार्रवाई किया था। ये एक नया मामला है जिसके लिए वो यहाँ आई है और जिस पर तत्परता से कार्रवाई किया जा रहा है। न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की प्रहरी है। देश की न्याय व्यवस्था विश्व में भारत को अलग पहचान देती है और गौरव भी बढ़ाती है। न्यायपालिका ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। यह हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बात जबलपुर में महाधिवक्ता द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह तीनों लोकतंत्र के अहम हिस्से हैं। कानून निर्णय का काम कार्यपालिका करती है तो उसकी व्याख्या करने का काम न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केत का अभिनंदन किया। इसके साथ ही विधि जगत को 50 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अभिनंदन पत्र देकर सम्मान समारोह भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है। महाधिवक्ता द्वारा अपने वरिष्ठ अभिभाषकों के सम्मान समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे 50 वर्ष से ज़्यादा जिनने सफलता के साथ अधिवक्ता के रूप में न्यायालयों में अपनी सेवा दी, ऐसे अभिभाषकों का सम्मान करने का मौका हमारे एडवोकेट जनरल श्रीमान प्रशांत सिंह जी ने मौका दिया था। हमने उनका सम्मान भी किया। न्यायालय में अभिभाषक और न्यायाधीशगण मिलकर के ही हमारी गरिमा बढ़ाते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में मेरा भी अभिनंदन करने का और साथ में नए चीफ का स्वागत भी उनने किया है। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद भी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की न्यायपालिका की गौरवशाली परंपरा है। ऐसे में हम सब मिलकर के और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि सागर के एक मंत्री बीजेपी को कमजोर कह रहा है और बीजेपी का
अनुशासित कार्य करता हूँ। 3 कड़ी चुनौतियों को मैंने पार किया है। 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा में मैंने पार्टी के लिए काम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बेहद अनुशासित पार्टी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष को लेकर कहा कि वह एबीवीपी में आए हैं और अभी 5 साल ही हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजनाथ सिंह भी अखिल भारतीय परिषद से ही आए हैं। सीमाएं पार कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। प्रदेश अध्यक्ष के सभी शीर्ष नेतृत्व उस समय मौजूद थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के ज्वाइनिंग पर मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ, उसी समय से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले, 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। अरे विद्यार्थी परिषद से तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, जहाँ तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व ही नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन से ऐसे कांग्रेसियों को ले आए जिनकी वजह से वो इतना नाराज हैं? देखिए, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। कांग्रेसियों को जब चुनाव हो रहे थे तो पार्टी के एजेंडे में था कि पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सदस्यता दूसरी पार्टियों के व्यक्तियों ने की। उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी शामिल रहे जो इस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए, ऐसे ही सागर के एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे। तो उसमें मैंने नहीं किया, वो तो पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने किया। लेकिन जो व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व से ऊपर हो गया हो, ये प्रश्न विचारणीय है। कार्रवाई होनी चाहिए। स्वीकार नहीं करेंगे कभी, पार्टी चाहे स्वीकार कर ले, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार ये सब चीजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद भवन में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरा है। जबलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की गई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान से चलता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि अमित शाह देश की संसद में चुनकर जाते हैं, बाबा साहब के लिखित संविधान के अनुसार ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अम्बेडकर जी, 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 बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, करोड़ों बार इस नाम को हिंदुस्तान में लिया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए इस सम्मान के साथ। इस सृष्टि की रचना भगवान ने करी, जीवन दिया, मगर जीने का अधिकार अगर हिंदुस्तान वासियों को किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के चलते, लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते अमित शाह जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान की लोकसभा में सदस्य बनता है। और जिनने संविधान की रचना करी उसको असंसदीय तरीके से, कल बाबा साहब को जिस तरीके से संसद में बोला गया, हम उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विरोध के साथ साथ यहाँ हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ करा है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे।
जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत के आप सदस्य बन रहे हो, उस संविधान के रचयिता को आप इस तरीके से सदन के अंदर जो बोले, उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करा है और भगवान से प्रार्थना करी है कि अमित शाह और अमित शाह की पार्टी के लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, उनके आंखों से, उनके जहन से मनुस्मृति की चीज़ें पर पत्ते जो हैं वो ओझल होएं और संविधान पे उनका ध्यान आए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संघ के संविधान से नहीं चलेगा। हमने उस बात को आज यहाँ पर बाबा साहब के समक्ष यहाँ पर प्रार्थना करी है कि भगवान अमित शाह और उनके जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको सद्बुद्धि दें और हमारा जो संविधान है उसको प्रणाम करें, उस संविधान के रचयिता को प्रणाम करें। कल जिस तरीके से बोला गया है उससे हिंदुस्तान के प्रत्येक वासी के दिल में बहुत बड़ा घात पहुँचा है। दमोह नाका फ्लाईओवर ब्रिज के कार्य की धीमी गति और सड़कों की जर्जर हालत को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दमोह नाका चौक पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि दमोह नाका से गोहलपुर तक फ्लाईओवर ब्रिज के कार्य का एक्सटेंशन किया गया और यह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस लेटर तिथि के चलते रोजाना आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार एक्सीडेंट जैसे हालात तो भारी जाम की स्थिति भी देखी गई है। इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दमोह नाका चौक में हाथों पर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अमरीश जी, आपका क्या कारण था प्रोटेस्ट करने का? देखिए, दमोह नाका का फ्लाईओवर जो एक्सटेंशन हुआ था लगभग 70 करोड़ की राशि से अलग से स्वीकृत हुआ था। आप देखिए 1 साल लगभग होने आ रहा है काम को। आप कार्य की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर पहले एक बार यहाँ पिलर गिर चुका है दमोह नाका के पास, क्षेत्रीय जनता को पता है, पूरी मीडिया में भी आया था। उसके बाद अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। आप इसकी व्यवस्था देखिए, इतनी धीमी गति से कार्य चल रहा है कि आसपास जो दर्जनों कॉलोनियों के लोग हैं उनको ये कार्य ऐसा लग रहा है कि किसी नरक में चलने के समान ये क्षेत्र लग रहा है। कोई भी अधिकारी मौके पर यहाँ उपस्थित नहीं रहता। ठेकेदार के सुपरवाइजर के भरोसे इतने बड़े कार्य को छोड़ा गया है। आप देखिए पूरी जगह नाला खुला हुआ है। आप दमोह नाका से गोहलपुर के रास्ते में आप देख लीजिए, बड़े बड़े रोडें निकली हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गार्ड, सेफ्टी गार्ड नहीं लगाए गए हैं। ऊपर भी आप कार्य जो चल रहा है वहाँ भी कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। क्षेत्रीय जनता का कहना है दर्जनों बार यहाँ हादसे हो चुके छोटे छोटे, ये बड़े हादसे ना हो। आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल और पूरे हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस के भानु यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है दमोह नाका में और चेतावनी दी है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि आम जनता की परेशानी को वो समझें, इस कार्य को जल्द पूरा कराया जाए, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, आम आदमी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि आप देख लीजिए जो नियम होता है फ्लाईओवर बनाने का, पुल बनाने का, उसके नीचे आपकी रोड की स्थिति पूरी ठीक ढंग से होनी चाहिए। रोड का डामरीकरण एक लेयर में होना चाहिए, लेकिन आप देखिए पूरा उबड़ खाबड़ की स्थिति है। हम लोगों का आज आंदोलन था। कल जब जानकारी लगी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तब उनने कुछ व्यवस्थित किया है, वो भी नाम मात्र का। आज पूरी कॉलोनी, चाहे आप राजीव गांधी वार्ड की स्थिति देखिए, जयप्रकाश नारायण वार्ड की स्थिति देख लीजिए, चाहे दमोह नाका राम मनोहर लोहिया वार्ड और दमोह नाका से राजेंद्र प्रसाद वार्ड और गोविंद पंत वार्ड, इन वार्डों की जनता जो रोजाना प्रतिदिन यहाँ से आवागमन करती है हजारों की संख्या में, पूरे शहर के लोग, मेन क्षेत्र होने के बाद लाखों लोग यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये स्थिति है कि कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर रहा है। चल समारोह के समय भी हम लोग ने चेतावनी दी थी, तब खाना पूर्ति के लिए कुछ नालों को कवर किया गया था दिखाने के लिए, उसके बाद उतार दिया गया वहाँ से पूरे सेफ्टी गार्ड। आप देखिए क्या स्थिति है। इसको लेके आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर 2-3 दिन के अंदर यहाँ व्यवस्थित ढंग से कार्य को प्रगति पर नहीं लाया जाता तो पूरी कांग्रेस पार्टी हम यहीं धरना देंगे और लगातार हम प्रदर्शन करेंगे। देखिए जहाँ भी यहाँ पे लोकार्पण हो भी चुका है, वहाँ भी सवेरे निकल रहे हैं, दरारें आ रही है। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता आ रहा है, चाहे वो नगर निगम का कार्य हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों का काम हो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमीशन से मतलब है, वो कार्य स्वीकृत कराना ही उनका एक उद्देश्य हो चुका है कि कार्य की गुणवत्ता भले ना हो पर हमारी जेब पूरी तरह से भरनी चाहिए। उसका समय समय पर नुमाइंदगी देखने को मिल रही है। आज ये लोक निर्माण विभाग के जो अंतर्गत ये फ्लाईओवर का निर्माण है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। जो कार्य चल रहा है, आम जनता भी परेशान है और निर्माण कार्य में किसी प्रकार की सेफ्टी का इंतजाम नहीं है और बनते कार्य में ये पुल, उसका एक पिलर गिर चुका है। ये पूरे जनता को पता है, मीडिया के हमारे बंधुओं को पता है। इसको लेके हमारा कांग्रेस पार्षद लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमने प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में हम यहाँ पर अनशन भी करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज कांग्रेस ने मौन धरना देकर विरोध जताया और अमित शाह से इस्तीफे देने की मांग की है। संसद में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज कांग्रेस द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शहर कांग्रेस द्वारा टावर चौक पर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रतिमा के समक्ष मौन धरना प्रदर्शन किया गया। वैज्ञानिक पद पे बैठे हुए अमित शाह संविधान निर्माण की जगह सदन के अंदर बाबा साहब के संबंध में इस प्रकार की बातें करना, उससे कांग्रेस पार्टी आज पूरी उद्वेलित है। पूरे देश का तबका, पूरे देश की जनता बाबा साहब के अपमान में आज सड़कों पे है। हम भारत के प्रधानमंत्री से आह्वान करते कि वे अमित शाह के मुंह पे काली पट्टी बांधे, उनसे इस्तीफे की मांग करें, उनका इस्तीफा कराए। और अमित शाह से मेरा आग्रह है कि वे आए, बाबा साहब की समाधि महू के अंदर आए और सार्वजनिक क्षमा याचना करें। और हम लोग उनसे इस्तीफे की मांग करते। आज हम पूरी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। उसके बाद आज मौन रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आज धरना दे रही है, मौन व्रत किए हुए। और हम सब बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे हमेशा की तरह आगे भी इस प्रकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। काली पट्टी ये अमित शाह के विरोध में है, ये मौन है हमारा आज की तारीख में। मौन रूप से आज हम लोग बैठे। हम चाहते तो सड़कों पे उतर सकते थे, सड़कों पे अमित शाह का पुतला जला सकते थे, कई प्रकार के हम आंदोलन कर सकते थे, पर पार्टी का आदेश है कि बाबा साहब की समाधि स्थल पे, बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पे आप सब लोग मौन रूप से बैठे, काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण ढंग से आप अपना विरोध दर्ज करें।